नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। छत्तीसगढ़ का बस्तर डिस्ट्रिक्ट में रेयर ऑरेंज बैट स्पोर्ट हुआ है। साथ साथ में इंडियन वुल्फ स्पीशीज भी स्पोर्ट हुआ है। ये जो इंडियन वुल्फ है ये हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का शेड्यूल 1 में लिस्टेड है, क्योंकि इनका पॉपुलेशन जो है काफी डिक्लाइन हो रहा है। वेरास ऑरेंज बैट स्पीशीज जो है ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में तो लिस्टेड नहीं है, क्योंकि ये ज्यादातर इंडिया में दिखते नहीं है। बट इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर का क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है ये ऑरेंज बैट जो है। इसे ऑरेंज बैट क्यों बोलते हैं? फोटो में आप देख ही सकते हो दोस्तों, ये ऑरेंज कलर का रहता है। इसे ऑरेंज नेक्टर बैट भी बोलते हैं। साइंटिफिक नेम है लोंकोफाइला रोबस्टा और ये बिलोंग करता है फाइलोस्टोमिडे फैमिली से। ज्यादातर ये देखने को मिलेगा लैटिन अमेरिकन कंट्रीज एंड अफ्रीकन कंट्रीज में, लाइक कोलंबिया, कोस्टारिका, इक्वाडोर, निकारागुआ, पनामा, पेरू एंड वेनेजुएला। नाउ वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोस्टा रिका में जो ऑरेंज नेक्टर बैट्स दिखते हैं उनका एक यूनिक फीडिंग मैकेनिज्म है जो दुनिया में किसी और एनिमल में देखने को नहीं मिलेगा। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस, अपना नोट्स में इनकॉर्पोरेट कीजिएगा, इसलिए मैंने ये स्टेटमेंट इस पीपीटी में इंक्लूड किया है। ये यूनिक फीडिंग मैकेनिज्म क्या है दोस्तों? दे पुल लिक्विड अगेंस्ट ग्रेविटी यूजिंग ए पंपिंग मैकेनिज्म। देखिए, इनके मुंह के अंदर मसल्स कुछ इस तरह काम करते हैं, एक मोटर जैसा। मोटर जिस तरह पानी को खींचते हैं ना, वैसे ये लिक्विड को खींच के पीते हैं, पुल करके पीते हैं। और एक बेसिक इंफॉर्मेशन है, आपको पता ही होगा, बैट्स आर द ओनली फ्लाइंग मैमल्स इन द वर्ल्ड। बैट्स को बर्ड कैटेगरी में काउंट नहीं करता है, दे आर मैमल्स, ठीक है। एंड कई लोग ये सोचते हैं बैट्स जो है ब्लाइंड है। यह बात गलत है दोस्तों, बैट्स को दिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे आर बेसिकली नॉक्टर्नल एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स होते हैं ना जो रात को शिकार करना पसंद करते हैं, तो ऐसा ही है बैट्स भी। हाँ, ये बात अलग है, वो एकोलोकेशन यूज करते हैं शिकार करने के लिए। नाउ और कुछ पॉइंट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको बोला छत्तीसगढ़ का बस्तर रीजन में कंगेर घाटी नेशनल पार्क एंड इंदिरावती टाइगर रिजर्व में इंडियन वुल्फ एंड ऑरेंज बैट का साइटिंग हुआ है। तो ये दोनों प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में भी कुछ बेसिक डिटेल्स डिस्कस करते हैं। कंगेर घाटी नेशनल पार्क को कंगेर वाली नेशनल पार्क भी बोलते हैं। इसे ये नेशनल पार्क डिक्लेयर किया था 1982 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? छत्तीसगढ़ का बस्तर रीजन में जगदालपुर के पास। एंड इट इज वन ऑफ इंडियाज डेंसेस्ट नेशनल पार्क्स। बायोडाइवर्सिटी के लिए काफी फेमस है, लैंडस्केप अच्छा है, वाटरफॉल्स भी है। एंड इट इज द होम ऑफ बस्तर हिल मैना, द स्टेट बर्ड ऑफ छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ का स्टेट बर्ड कौन सा है? बस्तर हिल मैना। अगला है इंदिरावती नेशनल पार्क। इंदिरावती नेशनल पार्क लोकेटेड है छत्तीसगढ़ का बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में। और ये नाम कहां से आया? ऑब्वियस सी बात है, इंदिरावती रिवर की वजह से, जो गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। इंदिरावती रिवर ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करता है एंड इट फॉर्म्स द नॉर्थर्न बाउंड्री ऑफ द रिजर्व विद द इंडियन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये देखिए दोस्तों, इधर आपको छत्तीसगढ़ दिख रहा है, ये ओडिशा है और ये महाराष्ट्र है, ठीक है। ये है इंदिरावती नेशनल पार्क। इंदिरावती नेशनल पार्क का नॉर्थर्न साइड में है इंदिरावती रिवर, ठीक है। तो बेसिकली इंदिरावती नेशनल पार्क और महाराष्ट्र का बाउंड्री जैसा है इंदिरावती रिवर जो है। ये जो दिख रहा है ना, ये है कंगेर घाटी नेशनल पार्क। अभी हमने डिस्कस किया था कंगेर घाटी के बारे में। तो कंगेर घाटी बेसिकली छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बॉर्डर में है, वेरास इंदिरावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बॉर्डर में है। और एक बात यह है, इंदिरावती रिवर में एक फेमस वाटरफॉल्स है, वो है चित्रकूट वाटरफॉल्स। इंडिया का वाइडेस्ट वाटरफॉल्स है चित्रकूट वाटरफॉल्स। इंडियन नयाग्रा भी बोलते हैं चित्रकूट वाटरफॉल्स को। तो इंदिरावती को एज ए नेशनल पार्क गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया था 1981 में और टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर किया था 1983 में। साथ साथ में और एक बैट स्पीशीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, वो है डिस्क फुटेड बैट। इसे बैम्बू बैट्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर बैम्बू ट्रीज के बीच में देखने को मिलता है। इनका साइंटिफिक नेम है यूडीस्कोपस डेंडिकुलस। इसे डिस्क फुटेड बैट इसलिए बोलते हैं इनका अपीयरेंस की वजह से। इनका थंब में डिस्क लाइक पार्ट से दोस्तों विथ ब्राइट ऑरेंज कलरेशन, ठीक है। ये ज्यादातर देखने को मिलेगा सथेन चाइना, वियतनाम, थाईलैंड एंड म्यांमार जैसे कंट्रीज में। बट रिसेंटली हमारा मेघालय स्टेट में ये स्पोर्ट हुआ था। कहां पे? इन द लाइलाट एरिया नियर द नोंगखेलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ध्यान दीजिएगा, नोंगखेलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे है? मेघालय में है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर का रेड लिस्ट में इनका स्टेटस है लीस्ट कंसर्न। लीस्ट कंसर्न मतलब इनके पॉपुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम परफेक्ट है। नाउ
इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर दैट इज IUCN का रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज के बारे में आपको पता होगा, उसमें अलग अलग कैटेगरीज रहते हैं दोस्तों, एक्सटिंक्ट से लेके नॉट इवैल्यूएटेड तक। एक एक का मतलब क्या है मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं। एक्सटिंक्ट मतलब वो स्पीशीज कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, इसका मतलब है वाइल्ड एरियाज में आपको वो स्पीशीज देखने को नहीं मिलेगा पर जू में देखने को मिलेगा, ठीक है। रीजनली एक्सटिंक्ट मतलब एक स्पीशीज एक पर्टिकुलर एरिया में से एक्सटिंक्ट हो गया, जैसे कि एशियाटिक चीता जो है इंडिया में से एक्सटिंक्ट हो गया था ना, अब फिर से लेके आया है कुनोपालपुर नेशनल पार्क में, वो अलग बात है, पर एशियाटिक चीटास इंडिया में से एक्सटिंक्ट हुआ था तो उसे रीजनली एक्सटिंक्ट बोल सकते हैं। फिर देखिए थ्रेटन्ड कैटेगरीज, वो कौन कौन सा है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल। इसका मतलब यह है दोस्तों, मतलब उस स्पीशीज के बारे में सफिशिएंट स्टडीज वगैरह हुआ है पर अलग अलग रीजंस की वजह से उस स्पीशीज का जो पॉपुलेशन है वो डिक्लेन हो रहा है, तो कुछ ना कुछ कंजर्वेशन मेजर्स अडॉप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तब ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल कैटेगरी में डालते हैं। उसमें सबसे टॉप है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है। फिर देखिए नियर थ्रेटेंड एंड लीस्ट कंसर्न। नियर थ्रेटेंड मतलब उनका पॉपुलेशन डिक्लाइन होने का चांसेस है, प्रोटेक्ट करने का जरूरत है। लीस्ट कंसर्न मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब सफिशिएंट पॉपुलेशन है, स्टेबल ग्रोथ है, ठीक है। फिर देखिए डाटा डेफिशिएंट मतलब एक पर्टिकुलर स्पीशीज के बारे में ज्यादा डाटा कलेक्ट नहीं कर पाया है, ठीक है। फिर नॉट एप्लीकेबल एंड नॉट इवैल्यूएटेड, अब तक कोई इवैल्यूएशन नहीं हुआ है। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एक छोटा सा न्यूज था, उसमें मैंने मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इंक्लूड किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।